हेलो स्टूडेंट, आज की इस सेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर एमसीक्यू प्रैक्टिस की ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये 5वां नंबर का सीरीज़ है। इसमें हम बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर आज चर्चा करते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कंप्यूटर मॉनिटर इज़ आल्सो नोन एज। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंप्यूटर की मॉनिटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। इसका हिंदी मीनिंग ये है। मैं बाइलिंगुअल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन है बट उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर में यूज़ होने वाला मॉनिटर आप सबको पता है कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाले एक प्रकार का क्या डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कोई भी फीड किए हुए इंस्ट्रक्शन, डेटा, कमांड, प्रोग्राम और उस फीड किए गए डेटा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को ये आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में हम विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को ही हम मॉनिटर के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि कंप्यूटर का मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये किस प्रकार का डिवाइस है करके बोलेंगे तो ये हार्डवेयर। HW का मतलब लिखा है यहाँ पर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके सारे फिजिकल पैरामीटर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे हिस्से को कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर है करके पूछेगा तो मॉनिटर भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है बोलेगा तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है बोलेंगे। तो कंप्यूटर की सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है ये। और इस आउटपुट डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है देखते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए पर क्या लिखा है? DVU लिखा है। ऐसा कंप्यूटर में कोई DVU नाम का चीज़ नहीं होता, तो कंप्यूटर के मॉनिटर को DVU के नाम से नहीं जानते। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। UVD लिखा है, तो UVD ऐसा कोई शॉर्ट एक्रोनिम एब्रिविएशन होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उसमें लिखा है VDU। और ये VDU होता है, वो कंप्यूटर के मॉनिटर को ही VDU बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर का मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? डिस्प्ले डिवाइस है, जो कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, जिसके माध्यम से हम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो का क्या फुल फॉर्म है करके बोलेंगे तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब जिसको देखने का काम आता है, विजुअलाइज करना मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। तो विजुअल डिस्प्ले, यू फॉर यूनिट। तो मॉनिटर अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो मॉनिटर के जगह में इसको डिस्प्ले डिवाइस भी बोल देते हैं या फिर वीडियो के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कंप्यूटर के मॉनिटर को हम वीडियो के नाम से हम जानते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें लिख रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किस ऑर्डर में करना है बोल रहे हैं? घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब, या घटते क्रम मतलब आपका बड़े से लेकर छोटे यूनिट तक का। तो आप सबको बता दूं कि कंप्यूटर, हम जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल डेटा का जो यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिट। और जब बिट है वो आपस में 8 बिट का जब समूह बनता है तो 8 बिट के समूह को हम क्या बोलते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं, बाइट के नाम से जानते हैं। और जब बाइट है, उस बाइट का 1024 बाइट का जब ग्रुपिंग हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 KB के नाम से जानते हैं, 1 किलो बाइट के नाम से। फिर किलो में 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो मेगा में कन्वर्ट होता है। मेगा को 1000 से गुना किए तो गीगा में कन्वर्ट होता है। गीगा का 1000 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो टेरा में। तो इस पर्टिकुलर में दिया है TB, KB, GB, MB। इसको प्रॉपर आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? जमाना है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इकाई तो इस दिए गए में TB है, तो TB सबसे बड़ा है। TB किससे बड़ा होता है? GB से। GB किससे बड़ा होता है? MB से। MB किससे बड़ा होता है? KB से। KB का छोटा क्या है? बाइट। बाइट का छोटा क्या होता है? बीट।
तो इस पर्टिकुलर दिए गए सारे डिजिटल डेटा यूनिट का सही अरेंजमेंट क्या है? ऑप्शन सी व्यक्त करता है TB इज ग्रेटर देन GB, GB इज ग्रेटर देन MB, MB इज ग्रेटर देन KB. सो दिस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होंगे. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की लेवल कंटेंट अगर सही लगे तो शेयर करना, अपने आंसर को कमेंट करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, लाइक करना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डेटा देन DVD. इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो DVD से अधिक डेटा स्टोर करता है? स्टोर करना मतलब स्टोर कर संग्रह करके रखना, और संग्रह करके रखने के काम करता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं. और स्टोरेज डिवाइसेस को और अनदर टर्म में हम क्या बोल देते हैं? मेमोरी. तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रकार का मेमोरी यूज़ होता है. एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसे कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम जो आता है, जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे इनबिल्ट रहता है, उस पर लगा हुआ रहता है, और जो कंप्यूटर की ऑपरेशन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है. हम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम एक्सटर्नल हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से हम जानते हैं. तो इस दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टोरेज जो डिवाइस है जो DVD से अधिक डेटा स्टोर करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है उसमें CD-ROM लिखा है. तो CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. तो आप सबको बता दूं कि CD का स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है वो 700 मेगाबाइट होता है, 700 MB तक का डेटा स्टोर करके रखता है, जो कि DVD की तुलना में काफ़ी कम है. तो ऑप्शन ए तो गलत होगा, इनकरेक्ट हो जाएंगे. दूसरा ऑप्शन की बात करें फ्लॉपी, तो फ्लॉपी एक प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, और ये पहले के समय में सर्वाधिक उपयोग होता था, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB या 2.88 MB हुआ करता था, जो कि DVD की तुलना में काफ़ी कम है. तो हमें तो क्वेश्चन वाला ये पूछा है कि DVD से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता किसके पास होता है? तो DVD से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता तो फ्लॉपी के पास नहीं है, न ही CD-ROM के पास है. तो ए भी गलत होगा, बी भी ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे. यहाँ पर ऑप्शन सी पे चलते हैं. ऑप्शन सी है वो ब्लू रे डिस्क दिखा रहा है, और ये ब्लू रे जो डिस्क है उसकी मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी अगर सिंगल लेयर्ड है तो 25 GB तक का. एग्जाम में ऑप्शन भी पूछता है ब्लू रे डिस्क का कितना स्टोर करता है, तो 25 GB, और डबल लेयर वाला अगर है तो 50 गीगाबाइट तक की डेटा को स्टोर करने का क्षमता रखता है, जो कि DVD की तुलना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है. तो यही पूछा था इनमें से कौन सा जो है DVD की तुलना में ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, तो ब्लू रे डिस्क करता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू रे डिस्क DVD की तुलना में अधिक डेटा स्टोर करने का काम करता है. ऑप्शन डी की बात करें तो रेड रे डिस्क, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी. ब्लू रे डिस्क का मतलब ब्लू कलर के जो ऑप्टिकल लेज़र लाइट है उसका इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए. तो ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, ब्लू रे डिस्क भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, क्योंकि आपका लेज़र लाइट के थ्रू इस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है. तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो ब्लू रे डिस्क होगा, क्योंकि वो 25 से 50 GB तक की डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 बाइट. ये अभी मंडी के एग्जाम में पूछा गया था कि 8 बिट्स है वो किसके बराबर है. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 8 बिट्स मेकअप 8 बिट क्या बनाता है, मतलब 8 बिट का जो समूह है उसको क्या कहते हैं. तो अभी मैंने बताया कि बिट है डिजिटल डेटा का सबसे छोटा इकाई है. जब 4 बिट मिलते हैं तो 4 बिट से निबल बनता है. एग्ज़ाम में इस पर भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है कि एक निबल किसके बराबर है. तो एक निबल है वो 4 बिट. 4 बिट डेटा का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, निबल. और जब निबल का 2 यूनिट मिलता है मतलब 2 निबल बनता है, मतलब 4 बिट बराबर 1 निबल. तो 4 बिट का डबल 8 बिट, तो 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है. और यही क्वेश्चन पूछा गया है, 1 बाइट. तो 1 बाइट बराबर कितना हुआ, 8 बिट. तो ऑप्शन
ए जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी मेगाबाइट तो 10⁻+6 बाइट हो गया, किलोबाइट मतलब 1024 बाइट हो गया, और नन तो नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा 8 जो बीट है उसके समूह को हम बाइट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बाइट। क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के द्वारा दिए गया आउटपुट है बोल रहा है। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर है वो डेटा रिसीव करता है, डेटा को रिसीव करके उसका प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके उसको रिजल्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जनरेटेड रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में, सूचना में। तो डेटा का मतलब मीनिंगलेस फैक्ट, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जिसका कोई विशेष अर्थ ना निकले, वो डेटा है। डेटा अक्षरों का समूह हो सकता है, लेटर हो सकते हैं, स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक डिजिट हो सकता है। तो जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा कंप्यूटर का एक रिजल्ट है पूछ रहा है, मतलब आउटपुट की बातें कर रहा है। और कंप्यूटर के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर है वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ए दी है, डेटा दिखा रही है, तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये डेटा को ही इनपुट के रूप में लेता है। तो आउटपुट को डेटा कैसे बोलेंगे, आउटपुट तो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो ए नहीं आएगा। बी क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कोई विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम उसको कमांड देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर कमांड के बारे में नहीं पूछा है, रिजल्ट के बारे में पूछा है, आउटपुट के बारे में पूछा है। तो कंप्यूटर का आउटपुट हमेशा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या है, कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके आउटपुट को क्या बोलते हैं करके बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड आउटपुट को हम इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 विल बी सी, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर है वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो वही पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपकी ये कमेंट मुझे एनर्जी देगा, मोटिवेट करेगा, और उस मोटिवेशन के थ्रू मैं और हाईली एनर्जेटिक होकर अपने काम को कर सकता हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन इज 6 नंबर, हियर रिटन एज MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या बोल रहा है कि MS वर्ड क्या है करके। MS वर्ड किसका उदाहरण है पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं। तो MS है, MS जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर वाला, और माइक्रो सूक्ष्म वाला। तो M स्टैंड फॉर माइक्रो, S स्टैंड फॉर सॉफ्ट। तो MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। और ये माइक्रोसॉफ्ट है वो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे बिल गेट्स ने स्थापित किया है। और ये एक ऐसा कंपनी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करता है, और ये विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य प्रकार के कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक ऑफिस पैकेज डेवलप किया गया है, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप किया गया है, जिसे हम क्या जानते हैं, MS ऑफिस के नाम से जानते हैं। और MS ऑफिस एक सूट है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह है, और एक सिंगल सॉफ्टवेयर ना होकर के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिनमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत, उसका नाम क्या है, MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ड को प्रोसेस करने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS वर्ड किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है तो डिवाइस तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। नाउ दी थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? खाली स्थान इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। यहाँ पर जो डिस्क लिखा है ना, ये DISK वाला है, वो मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क आपको मैंने बताया था, कंप्यूटर में दो प्रकार का मेमोरी, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी या तो ऑप्टिकल हो सकता है, CD DVD हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज का एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी भी होता है, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं, SSD के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हो सकता है। तो हमारा DISK जब भी लिखा रहेगा, ये DISK का मतलब होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग से बना हुआ एक आपका डिस्क होता है, जिसमें डेटा को मैग्नेटिकली हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी डिस्क और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क की बातें हो रही है, क्योंकि ट्रैक और सेक्टर जैसे वर्ड आएंगे, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं वो? हार्ड डिस्क के बारे में। क्लियर? HDD जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क बोलेंगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका प्रोसेस होता है आपका फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क को या फिर हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड करने का प्रोसेस है, उसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ट्रैकिंग तो नहीं बोलते, तो ये नहीं होगा। क्रेसिंग भी नहीं बोलते, अलॉटिंग भी नहीं बोलते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, बोल रहे हैं। मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रोसेसर से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं, ड्यूल कोर यहाँ पर लिखा है आपका। ड्यूल कोर कंप्यूटर का जो सिंगल प्रोसेसिंग जो हिस्सा है, उसी को कोर बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेसर जिसकी जो प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो 2 होता है। ड्यूल मतलब दो प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, और दोनों प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप में डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी एक प्रोसेसर का उदाहरण है, ड्यूल कोर। i7 तो लेटेस्ट आपको पता है, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया हुआ एक प्रोसेसर है, बहुत i7 लेटेस्ट एडवांस है। तो ये भी आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये भी संबंधित है प्रोसेसर का। ड्यूल कोर भी एक प्रकार का प्रोसेसर का नाम है, i7 भी एक प्रकार का प्रोसेसर का नाम है, और सेलेरॉन जो है वो भी आपका कंप्यूटर के प्रोसेसर का नाम है। जबकि ऑप्शन डी में जो दिया है वो एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड तो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका डेवलपमेंट गूगल के द्वारा, गूगल का प्रोडक्ट है एंड्रॉयड, और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्मार्टफोन की दुनिया में एक तरफा राज करने वाला, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल तो अपना खुद का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का इस्तेमाल करता है। एप्पल के प्रोडक्ट के बाद मैक्सिमम रिमेनिंग जितने भी आपका स्मार्टफोन है, वो सारे एंड्रॉयड ही ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। तो एंड्रॉयड तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि प्रोसेसर। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो एंड्रॉयड ही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड किसी भी प्रकार का प्रोसेसर नहीं है, ये स्मार्टफोन पर यूज़ होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। टेलीविज़न पर भी यूज़ होता है एंड्रॉयड, टीवी आ रहा है एंड्रॉयड, स्मार्ट वॉच आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो एंड्रॉयड एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम टीवी में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन में करते हैं, LED टीवी में कर रहे हैं, ठीक है, वॉच में कर रहे हैं। तो ये उपयोग होने वाला क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? पहली बार कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, तो यहाँ तो नहीं हुआ था। प्रधान डाकघर नई दिल्ली, यहाँ भी नहीं हुआ था। मेन पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली, यहाँ भी नहीं हुआ था।
प्रधान डाकघर बेंगलुरु, ये करेक्ट आंसर है। भारत में जब सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सबसे पहले बेंगलोर के जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वहीं पर उसका उपयोग शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये फैक्चुअल है, को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो इंडियन इंस्टीट्यूट कोलकाता जो है, स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग किया गया जो भारत में निर्मित प्रथम था। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की जब भी बात आएगा वो सिद्धार्थ, जो कि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, बोल सकते हैं, अपने याद करने के लिए। तो सिद्धार्थ पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर था जिसको सबसे पहले कहाँ पर रखा गया? इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इसमें यहाँ पर पहली बार पूछा है, भारत में निर्मित नहीं पूछा है, भारत में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग, तो मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में उसका इस्तेमाल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर लिटरेसी का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो प्रोग्रामर लोग लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको प्रोग्राम लिखने नहीं है उसको साक्षरता नहीं बोलेंगे, साक्षर ही नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कंप्यूटर साक्षरता में जब तक त्रुटि सुधारने नहीं आएगा उसको साक्षर नहीं बोलेंगे, वाली बात ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कुल मिलाकर कंप्यूटर की बेसिक जो एप्लीकेशंस हैं उसको यूज़ करने आना चाहिए, उसके बारे में अवेयर जो रखता है, ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साक्षर के रूप में हम उसको जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानता है, ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर के फील्ड में हम साक्षर मानते हैं, लिटरेसी में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम आज की इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन पर चर्चा किया, और 10 क्वेश्चन है वो अपने आप में 50 क्वेश्चन के बराबर है। दोस्तों, मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि कंप्यूटर की इस प्रकार की लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो एक ऑब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू पे चर्चा करता है। तो ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है, एंजॉय करिए, पढ़िए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, बस रिस्पॉन्स देते जाइए। बस इसी उम्मीदों के साथ आज की ये कक्षा यहीं पर समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, थैंक यू।